ओम शांति। कल आपने सुने थे 1 से 15 तक के अगस्त 2022 के अव्यक्त इशारे। आज आप सुनेंगे 16 से 31 तक। बाबा ने इन अव्यक्त इशारों में ये भी स्पष्ट किया कि मन में अपवित्र संकल्प चलना या अशुद्ध संकल्प चलना या अपशब्द चलना, ये भी अपवित्रता है। मुख से आप शब्द व अशुद्ध शब्द बोलना, ये भी अपवित्रता है। इरिटेशन व फ्रस्ट्रेशन में आना, ये भी अपवित्रता है। तो आइए सुनते हैं आगे के अव्यक्त इशारे। 16 नंबर, आपके तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराए। मन की पवित्रता अर्थात मन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प ना चले। मन में सदा मन मनाभव के मंत्र की स्मृति रहे। मन सदा विश्व की सेवा में लगा रहे। दिल की पवित्रता सच्चाई सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी जैसा भी पुरुषार्थी है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। सेवा में स्वार्थ भाव ना हो। सेवा करना कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। इस स्मृति से सेवा करने वाले ही स्वच्छ अर्थात पवित्र हैं। 17 नंबर, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी भी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी किसी की बुराई को टच नहीं करते। जैसे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं बुराई को भी टच नहीं कर सकती। 18वां नंबर, इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे। कुछ भी व्यर्थ न जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना। अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। जैसे जिन चीजों से आपका कनेक्शन नहीं है, उन्हें देखते हुए नहीं देखते हो। रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपके मतलब की बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखते हो। साइड सीन समझकर पार कर लेते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम के नहीं है, तो सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। ऐसा अभ्यास हमको बढ़ाना है। 19वां, पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं, हाईएस्ट होली अर्थात पावन बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वपन मात्र भी अपवित्रता, वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती है। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना रहे हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म व शरीर भी पावन मिलते हैं। 20 नंबर, निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति का विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। 21 नंबर, ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान दाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं हैं। 22वां,
ब्राह्मण जीवन में पहले स्मृति की स्वच्छता अर्थात पवित्रता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि की। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा अर्थात संपूर्ण निर्विकारी। उनकी दृष्टि में सभी के प्रति यही रहता कि यह परम पूज्य आत्माएं हैं, वह पूज्य बनना है। किसी भी पूज्य आत्मा के प्रति यदि अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है, तो ये महापाप है जो वियोगी बना देता है। देखिए, हम क्या समझते हैं, महापाप क्या है, पाप क्या है? पाप है दूसरे की निंदा चुगली करना, झूठ बोलना, चोरी करना, है ना। महापाप कोई बड़ी चोरी कर लेना, कोई बहुत बड़ा किसी को उसमें फंसा देना। लेकिन बाबा क्या कहते, किसी को भी दैहिक दृष्टि से देखना ये भी महापाप है। तो कितना बड़ा सिन हो गया। 23वां, आप ब्राह्मणों की सबसे पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति। तो पहले इस प्रवृत्ति को अर्थात देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। 24वां, जितने भी ब्राह्मण हैं, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है। ऐसे मंदिर समझते हुए इनको शुद्ध पवित्र बनाओ। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण, इस समय कोई भी कर्मेंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। 25 नंबर, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी बन जाएंगे। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है, तो सदा स्मृति रहे मैं हर कदम में पुण्य कर्म करने वाली पुण्य आत्मा, महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। जब इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया समीप आ नहीं सकती। 26 नंबर, प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा न कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभकामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। 27वां, ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। 28 नंबर, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। 29 नंबर, पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है
आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जान पवित्रता की लाइट का क्राउन धारण कर लो। 30 नंबर, जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता और सत्यता दिखाई देती है। तो नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रूहानी रॉयल्टी व सभ्यता दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। 31वां लास्ट अगस्त मास का। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं हैं, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते हैं। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। उनका हर बोल युक्त युक्त, व्यक्त भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाला होगा। तो अब ऐसी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा जी, अभी अगर आप अगस्त मास के 1 से 15 तक भी सुनना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप आसानी से, आराम से सुन सकते हैं। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। आशा करते हैं कि अब आप आज से पवित्रता की परसेंटेज को डे बाय डे बढ़ाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ओम शांति।